अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सबा कमर से नईम हनीफ साहब ने माफ़ी मांग लिया है। हमने नवंबर में क्या कहा था उस हवाले से इस पे बात करेंगे, और कौन कौन सी अदाकारों को उस वक्त मैंने कहा था कि जंप इन नहीं करना चाहिए इस मामले में, इस पर भी बात करते हैं। धुरंधर ने जो है वो रिकॉर्ड कायम किया है एक, और उसके ऊपर हम क्योंकि मुसलसल बात करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के हवाले से फ़िल्म बनाई गई है, तो हम बॉलीवुड वालों को ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के अंदर भी जब तक आप पाकिस्तान का नाम ना ले लें तो आपकी फिल्में भी नहीं चलती। इस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे, रिकॉर्ड है क्या। और उसके साथ एक जो इशू है वो है कि फ़िल्म का जो एक तरह से बनाना, जिस तरह आग लगे बस्ती में, वो क्या ऐसी चीज़ है कि एक तरह से, मैं क्यों कह रहा हूँ वो ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं कि उस फिल्म के अंदर है क्या। पहले जो जिसने फिल्म बनाई है उनके उस्ताद ने क्या किया हुआ है, उस हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। शुरू करते हैं धुरंधर से। धुरंधर फिल्म जिसका 33 या 34 दिन का जो बिज़नेस है वो 831 करोड़ हो चुका है, और ये हिंदी ज़ुबान की वाहिद फिल्म है जिसने ये रिकॉर्ड कायम किया है। और इसने ओवरटेक किया है पुष्पा टू को। पुष्पा टू जो कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में रिलीज़ हुई थी, उसका हिंदी ज़ुबान में होने वाला जो बिज़नेस था वो 821 करोड़ था, जिसको इसने ओवरटेक किया 831 करोड़ के नतीजे में। ओवरऑल बिज़नेस जो है वो भी अभी देखना है कि, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में आई थी पुष्पा टू, लेकिन धुरंधर को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि ये एक ही ज़ुबान में आके इसने हर किस्म की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा है। मतलब है कि देखें, कोई भी तामिल ज़ुबान की फ़िल्म है वो उसको तामिल देखते हैं, मराठी वाली मराठी देखते हैं, मलयालम वाली वो देखते हैं, फिर तेलुगु ज़ुबान की फ़िल्में उनकी ज़ुबान की ऑडियंस देखती है। तो इसने अगर इतना बिज़नेस किया है, इसका मतलब है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, हिंदी ज़ुबान में बनने वाली फ़िल्म को इन तमाम लोगों ने, जो कि सिर्फ तेलुगु फ़िल्में देखते हैं, जो कि सिर्फ मराठी देखते हैं, जो कि सिर्फ तामिल ज़ुबान की फ़िल्में देखते हैं या मलयालम की देखते हैं, उन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है। लेकिन देखा भी किस ज़ुबान में? हिंदी में। ये जिस तरह मैं पाकिस्तान में अगर मिसाल दूं कि जिस तरह पश्तो फिल्म की अपनी ऑडियंस है, वो उर्दू फिल्में नहीं देखती या पंजाबी नहीं देखती, पंजाबी की अपनी ऑडियंस है, उसके भी उर्दू के हवाले से काम है, सिंधी की उसी ज़बान में बनती थी। तो लेकिन कोई ऐसी फिल्म आ जाए उर्दू ज़ुबान की, उर्दू ज़ुबान इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, तो उसको उसके साथ मैं इसलिए मिला रहा हूँ। तो उर्दू ज़ुबान की फ़िल्म चल जाए इन तमाम फिल्मों से ज़्यादा, तो इसी तरह वहाँ पे हिंदी ज़ुबान की फ़िल्म जो है वो धुरंधर है, और उसने पुष्पा टू को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि पुष्पा टू का क्रेडिट ये था कि उसको हर ज़ुबान में रिलीज़ किया गया था, ये एक ही ज़ुबान में आई है, लेकिन इसको ऑडियंस ने इस चीज़ की परवाह नहीं की है कि ये सिर्फ हिंदी की है तो हम नहीं देखते। वो तमाम लोगों ने, तमाम कम्युनिटीज़ ने वहाँ पे इसको देखा है, इसी वजह से इसका बिज़नेस जो है वो आपके सामने आ गया है। और याद रहे कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट था जो मेरे जहन से निकल गया था, क्योंकि धुरंधर टू जो है वो भी, उसका भी बिजनेस मिला के बजट मिला के 240 से 80 करोड़ है, 280 करोड़। तो इसमें मैंने जैसा बताया था कि पहले वाली फिल्म ने इतना इतना बिजनेस कर लिया है, 280 करोड़ रिकवर कर लिया है, बल्कि अभी धुरंधर टू भी उसी 280 करोड़ के ऊपर आएगी, जो एक ही फिल्म एक ही बजट लगा है। तो उसका जो बिजनेस होगा वो भी प्लस से ही शुरू होगा। डे वन से उसका बिजनेस अगर 1 रुपये का भी होगा तो वो प्लस से शुरू होगा, 100 रुपये का होगा वो प्लस से होगा, समझ रहे हैं? तो ये है इसका धुरंधर की हवाले से। अब आते हैं ज़रा सबा कमर वाले इशू पे। नईम हनीफ साहब बड़े अच्छे शोबिज़ के बीट करते हैं, उनकी पेनिट्रेशन बड़ी है, और दूसरी बीट्स भी करते रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में रहे हैं, आजकल एक और चैनल में है। उन्होंने सबा कमर साहिबा पे इल्ज़ाम लगाया था, उनके घर के हवाले से, वॉल्टन में घर है उनका, उस हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी तरदीद की थी सबा कमर ने, और उन्होंने इसके ऊपर डेफेमेशन किया था इनके ऊपर, और वो 10 करोड़ का डेफेमेशन था। उस वक्त हमने एक वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था हेयर से की बुनियाद के ऊपर आप कोई चीज़ साबित नहीं करते, अदालत में जाके साबित करनी होती हैं चीज़ें। इधर उधर की गप्पें जो है ना वो कैमरे के आगे तो चल जाती हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो सारा कुछ बताना पड़ता है कि हम ये जो बात कर रहे हैं किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था उस हवाले से, 2 चीज़ें मैंने कही थी। एक ये कि इन्होंने कहा था कि मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, ये भी बात की थी। तो मैं एक ज़रा सुनेंगे मैंने पहले क्या कहा था और वही हुआ, तो सुनिएगा। उन्होंने आगे एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहा कि उनको कोई भी घर दे दे तो वो रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके रद्दमल में आके सबा कमर ने उनको डेफेमेशन का नोटिस भेजा, और वो भेजा 10 करोड़ का हर्जाने का, और नईम हनीफ से माफ़ी का मुतालबा किया। अब नईम हनीफ जो है वो एक बड़े पुराने सहाफ़ी हैं,
और शोबिस की जो लोग हैं उनके साथ दोस्तियां भी बहुत है उनकी, और वो बड़े चीज़ों को समझते भी हैं। लेकिन अगर तो नईम हनीफ के पास इन तमाम इल्ज़ामात के कोई सबूत है, कुछ उनके पास ऐसी कंक्रीट चीज़ है जिसको बता, अमूमी तौर पर इस तरह की चीज़ों के सबूत नहीं होते, क्योंकि जब आप किसी को हेरसे की बुनियाद के ऊपर भी या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती भी, आप इवन आंखों देखा हाल भी अगर हो कि आपने देखा हो कि सबा कमर किसी के साथ बंधी हुई है आपके बकौल, और सबा कमर ने जनाब सब घर ले लिया, तो ये आंखों देखी चीज़ भी आपकी आंखों देखो के ऊपर अदालत जो है वो इस तरह यकीन नहीं करेगी। अदालत में एक सबूत चाहिए होते हैं। तो नईम हनीफ साहब ने ये बात क्यों की है, वो समझ उनको पता है अच्छे से कि अदालत में जाके चीज़ों को साबित करना पड़ता है। पहले तो उन्होंने बात कर दी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। तो अगर तो आपके पास कोई इस तरह के सबूत है, जिस तरह मैंने कहा है कि इस तरह की सबूत कोई चीज़ें होती नहीं है, तो नईम हनीफ ने अपने व्लॉग के व्यूज़ लेने के लिए ये बात की है या उनके पास कुछ कंक्रीट चीज है, ये तो अब पता चलेगा जिस वक्त ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस मसले के अंदर फिर मीरा भी पड़ गई थी। मीरा को नहीं पढ़ना चाहिए था, मैंने उस टाइम कहा था। उन्होंने कहा था कि बड़े क्रेडिबल साफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं होंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वो गलती कर गए थे। तो उन्होंने कहा था कि किससे फड्डा ले लिया है सबा कमर ने और ये वो, और इसके पीछे नईम हनीफ से मोहब्बत नहीं थी। मीरा की जो बात मीरा ने की थी वो नईम हनीफ से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सबा कमर के साथ वो नफ़रत थी जो बड़े अरसे से पली हुई थी, क्योंकि सबा कमर इनकी मिमिक्री भी करती थी, सारा कुछ। इनको जंप इन नहीं करना चाहिए। ये सुनिएगा ज़रा मैंने उस टाइम क्या कहा था। उनके काम के बारे से नईम हनीफ साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनका किसी का अफेयर था। मैंने उसमें कहा भी था कि अगर या तो आपके पास सबूत है, अव्वल तो वो उनका ज़ाती मामला है अगर अफेयर था, लेकिन अगर था भी, एक तो आपको इतने अरसे के बाद याद आया, दूसरा जो है वो इतने अरसे बाद लगाने के बाद आपके पास इस तरह कोई चीज़ भी नहीं है, तो या तो आप किसी के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाते हैं उसको साबित भी करना होता है। तो ये भी मामला चल ही रहा था कि इसी दौरान में AI पिक्चर्स जो है वो लोगों ने शेयर करनी शुरू कर दी। उसमें शायद उस साफी का भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, इसका मुझे नहीं पता, या शायद वो भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत बुरी बात है कि AI तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो बनाई गई है उसको आप शेयर करेंगे, देखिए ये स्कैंडल है, आपके पास इसका मतलब कुछ नहीं है। सबा कमर का करियर बड़ा, मैंने उस दिन भी बताया था, ज़बरदस्त है, अमेजिंग है। उन्होंने अपने आप को किस तरीके से हम सब उम्मीद से वाली सबा कमर से निकाल के उन्होंने फिर बाद में कमली और चीख और फिर ये केस नंबर 9 और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो भी थी, फिर वो इसमें पामाल तक आए। पामाल भी मैं रेगुलर देख रहा हूँ, तो उनका बड़ा एक ग्रूमिंग नजर आती है उनके फन के अंदर, बड़ी खूबसूरत तरीके से नजर आती है। तो मेरे ख्याल में मीरा ने अब कहा है कि जनाब हनीफ साहब जो है, नईम हनीफ साहब बड़े क्रेडिबल हैं, बड़े हो, सबको पता है कि आपकी पुरानी दुश्मनी है सबा फैसल के साथ। सबा फैसल कह रहा हूँ, सबा कमर के, सबको पता है कि वो उस वक्त आपकी या रेशम की मिमिक्री भी करती थी। आप लोगों को खुद अपने आप को ग्रूम नहीं कर सके, खुद लड़ाइयों में बिजी रहे हैं, खासतौर पर मीरा खुद तो अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकी, लेकिन अगर कोई आगे जाता तो उससे जेलसी जो है वो बिल्कुल समझ से बालातर है। आपकी उससे क्या दुश्मनी है, आपके क्या अपनी चीजें नहीं आई, आप बताती फिर रही है कि जनाब उसकी ये चीज आ गई, वो चीज आ गई। तो मीरा साहबा आपके तो अपने बड़े इस तरह के काबिल एतराज किस्म के वीडियोज आए सामने, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? तो आप उस कम से कम आप तो इंडोर्स ना करें इस तरह की। तो अब उन्होंने माफ़ीनामा अपना दिया है और बाकायदा वो बोले भी हैं, माफ़ीनामा आपके सामने चल रहा है, उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा कि मैं गलत था, इनका इस तरह का कोई वो नहीं है, और बड़ा कुछ उन्होंने वीडियो के उसमें भी कहा है। मैं लेकिन आपको ये प्रिंटिंग फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो भी उनकी आई है। तो मेरे ख्याल में जहाँ ये सबा कमर की बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने डेफेमेशन किया था, उस टाइम उसके कोलीग्स ने उनका साथ भी दिया था। जहाँ उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है, वहाँ नईम हनीफ के भी सोचने की बात है। आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, एक छक्का मारने के लिए या एक व्यूज़ लेने के लिए आपने ऐसी बात कर दी जिसमें आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी बाद में। यकीनन फ़र्क पड़ता है, जिस वक्त आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे जाती है यकीनन। तो ये भी सोचने की बात थी। और साथी अदाकारों में जिस तरह मीरा के लिए भी सबक है, और भी कुछ एक दो ने किया था, अगरचे ज़्यादा ने सबा कमर का साथ दिया था, फैसल कुरैशी, दुरेफिशा और भी काफ़ी लोगों ने, लेकिन यहाँ पे जो कुछ जिस तरह मीरा ने किया था, उनकी भी सोचने की बात है कि आप खड़े हो गए एक की ज़िद में आके अदाकारा की, क्योंकि आप दोनों की माजी के हवाले से आप उनको पसंद नहीं करती थी या उनके ऊपर गुस्सा था आपको, जो भी वजह थी। तो आपको भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस तरह वो इंसान को फिर हजीमत का सामना भी करना पड़ सकता है मीरा साहिबा।
इस तरह अंधाधुंध जो होता है ना, वो किसी की उस तरह नहीं करनी चाहिए फेवर, और ना ही किसी से इतना बुग़्ज़ रखना चाहिए कि आपको झूठ और सच जो है वो बिल्कुल उसके अंदर फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। अब आते हैं ज़रा आग लगे बस्ती में। आग लगे बस्ती में इसके टीज़र के ऊपर हम रिव्यू दे चुके हैं, इसकी कास्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, आप सबको पता है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो AP रहे हैं, नबील कुरैशी के और मैंने बात की थी कि नबील कुरैशी की झलक नज़र आती है। आज मैं ज़रा आपको बताता हूँ नामालूम अफराद 2 का ट्रेलर और कुछ इसके ट्रेलर के अंदर मुमासलत क्या है। आपको सबसे पहले तो ज़रा देखिए आग लगे बस्ती में जावेश फाद मुस्तफ़ा गाड़ी में बैठे हुए हैं, फिर जावेद शेख आते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी है। तो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कारें, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। आए दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और दोनों का गुजारा हो जाता। खजाने की नाम इसी तरह अब आपको नामालूम अफराद दिखाते हैं। उसमें भी, इसमें बस हीरो हीरोइन बैठे थे, उसमें तीनों दोस्त बैठे हुए हैं, और वो किस तरह है, मोहसिन अब्बास हैदर हैं, जावेद शेख हैं, फाद मुस्तफ़ा हैं, वो गाड़ियों में बैठे हैं, गाड़ियाँ जा रही है, वही कार जा रही है, उसी तरह देखिएगा ज़रा। क्या कर रहे हैं यार, पुलिस आ जाएगी। किस्मत दूसरा मौका दे रही है शकील भाई, तब्दीली आ सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। आपके मशहूर प्रिंस शेख सुल्तान अल बकलावा investigation, we have managed to recover the car. और तो यहाँ है तो पुलिस एक दो तेल के कुएं मांग लेते, एक तो जहाज भी मांग लेते हैं, 2-4 महल भी मांग लेंगे, 70 रेसिडेंट्स हो रहा। अबे ये तो गंदी फिल्मों का हीरो लग रहा है। आग लगे बस्ती में देखिएगा, सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी, क्या वो बात कर रहे हैं, और ये देखिएगा। आए दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और दोनों का गुजारा हो जाता, लेकिन लालच से बुरी कोई बला। इसमें नामालूम अफराद में था कम्बोर्ड, सोने का कम्बोर्ड था। वो सोने का कम्बोर्ड जो है, सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी के अंदर चेंज हो गया। तो इसको ज़रा देखिएगा। आपके मशहूर प्रिंस शेख सुल्तान अल बकलावा केप टाउन तशरीफ ला चुके हैं अपने गोल्डन कमोड के साथ। तो आप जैसे अदाकार एक वर्सटाइल होता है ना, अदाकार, कुछ डायरेक्टर वर्सटाइल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ डायरेक्टर वर्सटाइल हैं, जिन्होंने कईयों ने ऐसी फैमिली वाली फिल्में बनाई, फिर उन्होंने कॉमेडी भी बनाई, फिर उन्होंने एक्शन फिल्में भी बनाई। तो यकीन नहीं होता कि एक ही बंदे ने फिल्में बनाई हुई हैं। इसमें काफ़ी नाम है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो करेंगे। लेकिन वो वर्सटैलिटी शायद नबील कुरैशी की हाँ उस तरह से नज़र नहीं आती। आप कहेंगे एक्टर ला कायदा जिंदाबाद, तो सारों का जोनरा कहीं ना कहीं मिल मिला के वहीं पर खुलता है, वहीं पर मिलता है जाके। तो उस तरह से वो वर्सटैलिटी नज़र नहीं आती। अब ये तो क्योंकि उनके शागिर्द ने बनाई है, इसमें तो टोटल उनका डेब्यू भी है, टोटल उन्हीं को वो रिस्क नहीं लेंगे, पूरे उसी स्टाइल से आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ। शमून अब्बासी की जगह ले ली है जनाब साहब ताबिश हाशमी ने। जावेद शेख जो है वो तो उसमें भी थे, इसमें ज़रा और किरदार में नज़र आ रहे हैं, उसमें ज़रा इस तरफ थे। तो वो मोर और लेस थोड़ा इधर से खींच दिया, थोड़ा उधर से खींच दिया, थोड़ा इस तरह कर लिया। तो ये इस तरह फिल्में नहीं बनती, थोड़े से तजर्बे भी करने पड़ते हैं। मैं फिल्म के ऊपर पहले से कमेंट नहीं पास करना चाह रहा हूँ, मुमकिन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाई हो, और ये भी मुमकिन है कि नामालूम अफराद से भी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अभी तक जो मेरी एक गट फीलिंग है उस हवाले से मैं बात कर रहा था। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।